नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 11 के जो पहले के आए हुए प्रश्न पत्र है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो 21-22 का जो प्रश्न पत्र है उससे संबंधित अर्धवार्षिक परीक्षा का, हालांकि हूबहू अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो उसके अनुसार आसपास के जो प्रश्न है वो आ जाते हैं। थोड़ा इसकी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1, लखुड़ियार का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख यहाँ पे, और 1 लाख गुफाओं से संबंधित है ये लखुड़ियार है। इसे हटकर ये प्रश्न आ सकता है कि यह कहाँ है लखुड़ियार गुफा। तो ये उत्तराखंड में है और किस नदी के किनारे, तो सुयाल नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा प्रश्न आ सकता है कौन सी पर्वत श्रृंखला में यह है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ये गुफाएं बनी हुई है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं। तो लगभग 800 गुफाएं हैं। और कितनी गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। तो 500 गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है मोहनजोदड़ो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसे हैं। तो किताब के अनुसार है मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों है वो सिंधु की नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अगर मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ, ये प्रश्न आ सकता है तो पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये मुर्दों का टीला है, ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कालीबंगा से प्राप्त सांड की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है। तो ये कांस्य से बनी हुई है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की मूर्तियां हैं। तो इस पर है वो सिंह की मूर्तियां हैं। 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। ये सारनाथ में है अशोक का स्तंभ। अगला प्रश्न है चंवर यानी चंवरगढ़ यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो दीदारगंज से। और ये दीदारगंज है वो पटना बिहार में है। और ये जो चंवरगढ़ यक्षिणी की मूर्ति है वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो ये जो वर्तमान में है वो पटना संग्रहालय में संग्रहित है। ये खालिस्तान से संबंधित ये प्रश्न है भीमबेटका की खोज V.S. वाकणकर के द्वारा की गई थी 1957-58 ईस्वी में। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों का विषय क्या था। तो विषय जो है वो मुख्य रूप से शिकार से संबंधित है, विषयों से ये चित्रांकन हुआ है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है वो किससे निर्मित है। तो ये कांस्य से निर्मित है। और ये मूर्ति है, अगर ये प्रश्न आ सकता है इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो ये लगभग 4 इंच लंबी मूर्ति है। अगला जो प्रश्न है लाल पत्थर से निर्मित मानव धड़ जो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मौर्य सम्राटों में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ था। तो अशोक महान है, अशोक सम्राट कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है मौर्य कालीन चंवर गृहिणी की मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई है। तो ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक मानव ने किस विषय पर दिग्चित्र बनाया। शिकार के दृश्य वो पहले हैं, हमने इससे संबंधित जो प्रश्न है वो के उत्तर बता दिया है। अगला प्रागैतिहासिक मानव शिकारियों के चित्र किस रंग से है। तो वो खनिज रंगों से हैं, वो बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है पशुपति की मुहर पर किस देवता को बनाया गया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग से है। ये पशुपति की मूर्ति है, ये देवी प्रतिमा से संबंधित देवी के रूप में उसको माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के ने जो बर्तन बनाए थे तो ये बर्तन है वो चाक से उन्होंने बनाए थे। सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।
मौर्यकालीन भारी भरकम यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो प्रखम ग्राम से। और प्रागैतिहासिक मानव ने किन किन रंगों का प्रयोग किया? तो पहले हमने वो प्रश्न आ चुका है खनिज रंगों का प्रयोग, और इसमें ज़्यादातर जो रंग है वो काले, लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग उन्होंने किया। आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो आदि मानव ने है वो चित्रों को एक ज्यामितीय रूप में उन्होंने बनाया था। मानव की आकृतियाँ बनाई थी, पशु की आकृति है वो उन्होंने बनाई थी। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों के नाम लिखिए। तो सिंधु घाटी से प्राप्त जो मूर्तियाँ मिली है वो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, पुरुष दड़ है, कांस्य की नर्तकी है। इन मूर्तियों, ये जो मूर्तियाँ वहाँ पर मिली है। मौर्यकालीन मूर्तियों के नाम लिखिए। तो मौर्यकालीन मूर्तियाँ हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे है सारनाथ है का स्तंभ है, सिंह शीर्ष स्तंभ और चाम्रगणी यक्षिणी की मूर्ति है। और धौली चट्टान में हाथी की मूर्ति यहाँ पे मिली है। 21-22 का जो प्रश्न पत्र है हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे वाला जो है 23-24 का जो प्रश्न पत्र है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।